एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। क्या कुछ पता चला, क्या कुछ हुआ था बच्ची के साथ? मेरी बहन गई थी रिचार्ज करवाने के लिए, नेट भराने के लिए। वो नेट भरा के आई है तो उसके बाद उसको रास्ते में मेडिकल में मिले। हम दोनों का घर सटा हुआ है। तो वो बोली तुम छत पे आओ ना, और तुमसे एक काम है। तो ये बोली हम नहीं जाएंगे, मम्मी मेरी डांटेगी। फिर भी ये गई, उसको हमको आई, लेकिन घर आई हमको बोली क्या कि दी चलिए ना, चांद बहुत सुंदर निकला, चांद देखने के लिए। मैं बोली मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। वो चली गई। फिर मेरा भाई आया छोटा सा, वो मुझे बोला क्या दीदी आपको पता है मेडिकल वाले हैं ना, बुला रहे हैं, छत पे गई है, बुला रहे थे, चलिए ना कुछ खाने के लिए देंगे। वो बच्चा वो ऐसा बोला। और मेडिकल वाला उसी का मतलब वो इसी नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसका मेडिकल का शॉप है, बाला मेडिकल, लेकिन नाम उसका सुधीर कुमार है। मैं छत पे गई तो मैं जैसे ही गई मैं देखी कि उसका कितना बज रहा था टाइम 7:30 हो रहा था। अच्छा। और उसका नीचे का मतलब अंग खुला हुआ था और उसका मुंह दबा हुआ था, और उसको करने का वो कोशिश कर रहा था। मतलब मैं जहाँ तक देखी उसके ऊपर चढ़ा हुआ था और कर रहा था। तो उसके बाद मैं देखी तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, इतना ज़ोर से चिल्लाई, वो डर गया। वो तुरंत हमको देखा, हम चिल्लाए तो वो उठ गया। उठने के बाद वो उठा तो मेरी बहन मेरे पीछे आ गई। वो मुझे बोली कि हाँ दीदी बचाओ। वो भी रोने लगी बहुत ज़ोर से। वो फिर मेरा मुंह दाबने की कोशिश की। हम कहे मुझे टच भी मत करना, मुझे छोड़ना भी नहीं, तो मैं तेरा ये हाल करूँगी, सोच लेना हाथ तोड़ दूँगी। फिर वो चला गया। फिर वो रिटर्न आया। आप पे भी हमला किया? हाँ, मेरा मुंह दाबने की कोशिश किया, बट वो मुझे टच नहीं किया। मैं उसे ऐसा बोल दी ना कि आप मुझे छुए तो सोच लें पूरा कोई हाथ तोड़ के रख दूँगी। तो वो मुझे नहीं छुआ। फिर वो चला गया। फिर मैं रोने लगी ना जोर से। फिर वो आया, बोला कि आप किसी को मत बताइए। मैं नीचे गई, उसको नीचे अपनी बहन को बोली कपड़ा पहने। तब तक मम्मी आई, दौड़ी मम्मी को बताए। फिर पापा आए 2 मिनट बाद मार्केट से, पापा को बताया। पापा को डायरेक्ट बोले पापा हम किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं, हमको आपका इजाज़त चाहिए। पापा बोले क्या हुआ? पापा को सारा घटना बताया। पापा बोले इज्जत की बात है, बदनामी होगी, बहुत सारी बातें ऐसे बोले पापा मम्मी। फिर पापा मम्मी को बहुत समझाए, हम कोशिश किए। पापा आज हमारे घर की बेटी के साथ हुआ, कल दूसरे घर की बेटी के साथ होगा, क्योंकि कुत्ता का दुम कभी भी सीधा नहीं होता है। उन्हें इस प्रयास से समझाने की पूरी कोशिश की है, तब वो थोड़ा मोड़ा माने। उसके बाद मैं जाके थोड़ा ही माने। उसके बाद मैं अपने मामा को फ़ोन की, क्योंकि मैं बचपन से मावना नानी को ही जानती हूँ, और उनसे ही आज तक जो मिला हेल्प मिला है, उनके ही दम पे आज इतना तक बड़े हुए। तो मैं उन्हें फ़ोन की, मामा बोले घबरा मत, मैं नंबर देती हूँ। 112 नंबर फ़ोन लगाए हैं। 8:30 बजे के 8 बजे तक फ़ोन लगाए। उसके बाद वो 9:30 बजे वो फ़ोन तो तुरंत किया, बट वो कह रहे मेरे पास 9:30 बजे फ़ोन आया। अच्छा। तो मैं उसके बाद वो आए 10:30 बजे तक आए, लोकेशन पता करते करते आए। वो छानबीन किए, लेकिन ढंग से छानबीन नहीं किए। उसके घर उनमें घुस के नहीं खोजी घर में वो कुछ नहीं किया? नाम आपने बताया कि ये लड़का है, कुछ नहीं, उससे पूछताछ नहीं किया? हाँ, कुछ पूछता नहीं किया। वो तो खोजी भी नहीं किया, बस दुकान से घूर के चले आए। फिर हम लोग को ले गए, हम लोग थाना गए। थाना जाने के बाद उसके बाद वो बोले एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन लिखे, पत्र लिखे। उसके बाद बहुत देर बैठे रहे, तब मैडम आई तो हम लोग तेघरा गए। तेघरा के हॉस्पिटल में गए सरकारी। वहाँ महिला नहीं थी, तो मैम बोली महिला नहीं, आदमी तो चेक करेगा नहीं, पुरुष तो चेक करेगा नहीं। तो हम बोले यस। तो वो बोली सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे गए पे 12:30 बजने चला। मैम अभी तक नहीं, तब से बैठे मैं ऊपर से। वो लड़का भी अभी तक नहीं पकड़ाया। इतना देर हो गया कि अभी नहीं पकड़ाया। वो नहीं पकड़ाएगा तो हम लोग का लाइफ कैसे चलेगा? कल को आज वो ऐसा किया है, उसके पास पावर आ जाएगा, कल हम ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, वो कुछ भी कर देगा, तब हम क्या करेंगे? उसे पकड़ना सबसे ज़्यादा अर्जेंट काम है। उसे नहीं पकड़ा गया अभी। यही हमारे बरौनी का थाना है। हाँ, बरौनी का थाना है। तो मैम आए तो मामा आए। जब मामा चिल्लाए वो लाए, तब जाके अभी डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर के पास चेकअप हो रहा है। देखिए 90 आरवाई। मेरी बहन है, 13 साल की उम्र है। और जो ये लड़का नहीं बताना, एड्रेस नहीं बताना बस, लेकिन उसका उम्र जान लीजिए, उसका उम्र 45 है जो ये आदमी किया है। कितना? लड़के का उम्र कितना है? 45 है। 45 ईयर। हाँ, और लड़की का 13 है। और पुलिस अभी तक उसके घर पे नहीं गई, उससे पूछताछ नहीं की, उसको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक? नहीं, उसके भाई को गिरफ्तार करके लाए। पुलिस बहुत बार खोजी की है। सुबह में भी वो चेक करके गए, फिर पुलिस थक हार गई। हाँ, लड़का फरार है। पुलिस उनके भाई को पकड़ लिया, क्योंकि माँ बाप उनके दुनिया में, तो माँ बाप को नहीं पकड़ पाए, लेकिन उसके बड़े वाले भाई को पकड़ के लेके आए हैं। तो वो था, बस वही था, अकेला वही था।